morning to one and all. In today's lecture, we will be discussing your serial input and parallel output shift register. That means कि हम input देंगे serially और output क्या होगा हमारा parallel होगा. तो input के लिए हमारा data क्या है? Will be input 1 bit data at a time. So your data will be shifted towards right. Output, for output your data will be taken out parallelly. That means you all bit at a time. Now here we are using 4 bit register. That means हमें 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे. सारे फ्लिप फ्लॉप क्या करेंगे? एट अ सेम टाइम वर्क करेंगे. ना सपोज हमें डेटा दिया हुआ है 1011. इनिशियली मैंने अपना फर्स्ट बिट दिया दैट इज़ 0. अभी हमने कोई भी क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं किया. हमने क्या किया? हमने 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए, D3, D2, D1 एंड D0. दिस इज़ योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस इज़ योर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. Q3, Q2, Q1 और Q0 हमारे पैरेलल आउटपुट देंगे. हमें क्या करना है? इनपुट जो है वो सीरियली देना है और शिफ्ट करना है टुवर्ड्स राइट. ये हमारी क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है. हम पहले डेटा देंगे हमारा 1011. हमने पहले हमारा 1 दिया डेटा. जब हम अपने डेटा दैट इज़ हमने LSB से स्टार्ट किया. हमने LSB दी, हमने डेटा 1 दिया. अभी तक हमने कोई क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं किया. जैसे ही हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो इनपुट है ये क्या हो जाएगा? हमारा आउटपुट हो जाएगा. मतलब Q3 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और बाकी क्या रहेंगे? 0 ही रहेंगे. जैसे ही मैं नेक्स्ट बिट डेटा दूंगी, नेक्स्ट बिट डेटा मैंने 1 दिया. जैसे ही मैंने 1 दिया, अब इसका जो इनपुट है वो D2 के लिए क्या? D2 के लिए कनेक्टेड है एज ए आउट इनपुट. तो अब D2 के लिए इनपुट क्या हो जाएगा? Q3. तो मुझे D2 पे क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा. बाकी मेरा जो डेटा बिट है वो 0 रहेंगे. सिमिलरली जब हमने दूसरा डेटा बिट दिया हमने 0 दिया. जब हम 0 देंगे तो इसका तो इस पे जो आउटपुट था वो तो 0 हो जाएगा. इसका जो डेटा है यहाँ पे आउटपुट मेरा Q2 का 1 आया था, ये क्या करेगा? अब D1 के लिए एज एन इनपुट काम करेगा तो यहाँ पे मेरा 1 हो जाएगा. सिमिलरली जब हम दोबारा डेटा बिट देंगे दैट इज़ 1. जब हम 1 देंगे इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 है तो ये 0 शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. यहाँ पे मेरा 1 हुआ तो Q1 क्या होगा? 1. इसका ये क्या करेगा? D0 के लिए एज एन इनपुट काम करेगा तो यहाँ पे मेरा 1 हो जाएगा. तो आउटपुट पे मुझे क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा. अब हमने क्या देखा? हमने सीरियल इनपुट दिए और मेरा आउटपुट क्या है? यहाँ पे इसका 1 आया, इसका आउटपुट 0 आया था. लास्ट में इसका 1 आया और इसका 1 आया. दैट मीन्स कि हमने जो इनपुट दिया वही हमारा क्या हुआ? आउटपुट पे है. अब हम इसकी ब्लॉक डायग्राम की अगर बात करें, हम बोलते हैं हमने इनिशियली क्या लिया? हमने इनिशियल कंडीशन ली कि मेरे जो सारे ज़ीरोज़ हैं. अब हमें डेटा बिट के लेना है 1011. 1011 लेना है. हमने फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई की और हमने डेटा बिट जो है वो 1 दिया. ये डेटा बिट यहाँ पे आ जाएगा. अब हम क्या कर रहे हैं? राइट शिफ्टिंग कर रहे हैं तो बाकी का डेटा हमारा क्या होएगा? शिफ्ट होता जाएगा. सिमिलरली जब हम सेकेंड क्लॉक पल्स की अप्लाई की बात करें तो हमें डेटा क्या मिलेगा? 1. यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा 1 आ जाएगा. ये डेटा मेरा शिफ्ट हो जाएगा. ये शिफ्ट हो गया और ये शिफ्ट हो गया. जब हमने थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई की हमने बिट दिया 0. 0 यहाँ आ गया, 1 यहाँ शिफ्ट हो गया और 0 यहाँ आ गया. सिमिलरली जब हम फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 0 1 1. तो अब हमने क्या देखा कि जो हमने डेटा दिया हमारा स्टोर डेटा कितना आया? 1011. जो हमने डेटा दिया वही हमारा डेटा बिट पे आया. तो हमने बेसिकली क्या किया? सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट पे हमने पहले क्या देखा? अगर हम इसकी ब्लॉक डायग्राम की बात करें, हमने जब डेटा बिट 1 देंगे तो हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट देते हैं. जब हम क्या करते हैं? राइट शिफ्टिंग करते हैं. तो हमने 1 दिया. अभी तक इनिशियली ये 0 रहेंगे. कब तक 0 रहेंगे? जब तक हम किसी भी क्लॉक पल्स को अप्लाई नहीं करेंगे. जैसे ही हम फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे इसका डेटा जो है वो आउटपुट हो जाएगा. इसका आउटपुट इसके लिए क्या एज एन इनपुट काम करेगा? बाकी का 0 रहेगा. सिमिलरली जब हम यहाँ 0 देंगे इसका आउटपुट 0 हो जाएगा. इसका जो डेटा बिट है इसका जो आउटपुट है वो इसके लिए एज एन इनपुट काम करेगा. तो डेटा हमारे क्या हो रहा है? सीरियली शिफ्ट होता जाएगा. तो सेम हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा. हमने ये डेटा बिट लिए, ये हमारे क्लॉक पल्सेस थे और हमने क्या देखा कि हमारा जो स्टोर डेटा बिट है वो क्या आ गया? 1011, जो कि क्या है? हमारा जो हमने डेटा दिया था. अब हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें
तो बेसिकली हम जो कंप्यूटर में मॉडेम लगाते हैं उसमें जो टेलीफोन वायर ऐड होता है उसमें हम इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि टेलीफोन में क्या होता है, हमारा डेटा जो है सीरियली ऐड होता जाता है और कंप्यूटर में हमारा आउटपुट कैसे आता है, पैरेलली आता है। तो सीरियल इनपुट देता है, जैसे कि हमारा रजिस्टर फुल हो जाता है तो वो क्या करता है, हमारा आउटपुट कंप्यूटर के थ्रू दे देता है। सो दिस इज बेसिकली योर एग्जांपल ऑफ सीरियल इनपुट एंड पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। अब पैरेलल, यहाँ पे हमें इनपुट भी पैरेलली देना है और आउटपुट भी पैरेलली ही हमें मिलेगा। अब हमने क्या किया, हमने 4 फ्लिप फ्लॉप्स लिए, 4 बिट रजिस्टर है तो हमने 4 फ्लिप फ्लॉप्स लिए। यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, I3, हमने इनपुट लिया I3, I2, I1, I0। सिमिलरली हमें आउटपुट भी क्या लेना है, पैरेलली लेना है, तो क्या हो जाएगा Q3, Q2, Q1 एंड Q0। अब इसमें क्या है, ये हमारा क्या होता है, ये एक सिंपल रजिस्टर होता है, इसमें ना तो हमें शिफ्टिंग नहीं करनी होती क्योंकि शिफ्ट रजिस्टर है ही नहीं। इसमें क्या आएगा, जो भी हम डेटा को पैरेलली देंगे वही डेटा हमारे पैरेलल आउटपुट पे आ जाएगा। तो इसको हम वी ऑल्सो कॉल इट एज योर बफर रजिस्टर, हम इसे बफर रजिस्टर भी बोलते हैं। हम इसे वी कैन सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मतलब अगर हम देखें यहाँ पे हमारी क्लॉक पल्स कितनी है, हमने इनिशियली लिया हमारा इनपुट I3, I2, I1, I0। हमने इनिशियली क्या माना कि मैंने कोई भी क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं की, तो क्या है, हमारा डेटा 0 0 ही होगा। जैसे हम फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, जो इनपुट पे हम प्रोवाइड करेंगे सेम वही हमारा आउटपुट पे डेटा आएगा। मतलब कि अगर मैं डेटा 1 1 0 0 प्रोवाइड कर रही हूँ, मतलब मेरा 1 1 0 0, ये मेरा I3 है, I2 है, I1 है और ये I0 है। तो ये जो डेटा मैं प्रोवाइड करूँगी, जो ये यहाँ पे स्टोर होगा, वही क्या मुझे मिल जाएगा। जैसे हम एक क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पैरेलल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। तो अब हमने इसमें क्या देखा कि हमें कितनी क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट हुई, इसमें सिर्फ एक ही क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट हुई टू परफॉर्म द ऑपरेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पैरेलल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट। हमने प्रीवियसली सीरियल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर किया था, हमने इसमें क्लॉक पल्स नहीं देखी। हमें इसमें कितनी क्लॉक पल्स, हमें कितनी रिक्वायर्ड है, 4 क्लॉक पल्स हमने अप्लाई किए, तो हमें कितनी रिक्वायर्ड होंगी, 4 क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होंगी फॉर इनपुट ऑपरेशन, और 0 क्लॉक पल्स इज अप्लाइड फॉर आउटपुट, क्योंकि हमने आउटपुट के लिए कोई क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं की, हमें ऑलरेडी आउटपुट मिल गया फॉर आउटपुट ऑपरेशन। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमें टोटल कितनी क्लॉक पल्स अप्लाई हुई, टोटल हमारी 4 क्लॉक पल्स अप्लाइड हुई। तो इट मीन्स इसमें हमारा क्या होता है कि हमारा n बिट होगा अगर डेटा, तो हमें कितनी n ही क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने क्या बोला कि हम n बिट डेटा के लिए हमें n ही क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। तो अगर हमारा 4 बिट डेटा है तो हमारी उसमें कितनी 4 क्लॉक पल्स अप्लाई होंगी। अगर 8 बिट डेटा है तो उसके लिए हम कितनी 8 ही क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सीरियल इनपुट एंड parallel output shift register. Thank you.